फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर को अब बांदा को चित्रकूट भी कहा जाता है, तो आप वो ऐसे भी आ सकता है। चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। पिता इनके हैं आत्माराम, माता है हुलसी। बचपन का नाम राम भोला था। ये सरयू पारीन ब्राह्मण थे। क्या थे? सरयू पारीन ब्राह्मण थे। माता पिता द्वारा त्याग। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्सल में होने के कारण माता पिता ने इनका त्याग किया था। गुरु नर हरिदास इनके गुरु थे। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इनके जन्म से ही इनके 32 दांत मौजूद थे, ये मान्यता है। कहा जाता कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके 32 जो दांत थे, 32 दांत थे, इसलिए इनके घर वालों ने भी इनका त्याग कर दिया था। विवाह इनका विवाह दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी के कुछ ऐसे शब्द जो इनके मन को लग गए और ये काशी को चले गए। काशी जाकर इन्होंने शेष स्नातक नामक विद्वान से वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। ये अधिकतर काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहे। मृत्यु इनकी हुई 1583 ईस्वी में मानी गई। तो जैसा कि तुलसीदास जी की और इनकी पत्नी के बारे में तो सबको स्टोरी पता ही होगी। जो ये तुलसीदास जी थे, ये अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे और उनके बिना एक पल नहीं रह पाते थे। एक बार उनकी पत्नी किसी कामवश अपने मायके गए, तो ये रात को ही उनके घर पहुंच गए। तो ये उनकी पत्नी को बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें डांटा। तो वो चीज़ उनके मन को लग गई कि मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, और उन्होंने कहा इतना टाइम अगर परमात्मा में व्यतीत करते तो कहाँ जाता। ये कुछ रचनाएं: रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तुलसीदास जी के, और हाँ, इनका अभी टॉपिक और भी हम करेंगे। पहले आज इतना, सिर्फ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में करेंगे इनके। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? किसका है? रामाज्ञा प्रश्न का। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। बरबय रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम रचना उनकी है हनुमान बाहु। कवितावली के ही हनुमान बाहु को अंदर का भाग माना जाता है। कवितावली का ही अंदर का भाग माना जाता है। कई बार ऑप्शन में कवितावली भी लिख सकते हैं, लेकिन कवितावली में हनुमान बाहु जो कवितावली का भाग है उसे ही जो इनका अंतिम रचना माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों के गुण वर्णित है? वैराग्य संदीपनी। किसमें? वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास के गुरु थे नर हरियानंद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास का नहीं है? कौन सा नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसका ग्रंथ है? केशवदास का है। इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? कौन सी नहीं है? कवितावली। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों में से गारी गीत गवाया है? किसने? तुलसीदास जी ने। किसने गवाया है? तुलसीदास जी ने। कौन सा जुगम संगत है? कौन सा? वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है नाबादास का। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, बनिक को ना बनिज, ना चाकर की चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति संस्वद है? कवितावली। मांग के खैबो मसीत के, सोइबो लैवो को एक ना दैवो को ढोंक पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? कवितावली। अब लो नासानी अब ना नसे हो किसकी युक्ति है? तुलसीदास की। इंपॉर्टेंट है, कहते अब लो नासानी अब ना नसे हो किसकी युक्ति है? तुलसीदास की। प्रश्न: अब लो नासानी अब ना नसे को तुलसीदास की किस किताब से है? ये किस किताब से है? विनय पत्रिका से।
साखी सब्दी दोहरा कह कहनी उपखान, भक्ति निस्पह अधम कभी निधें वेद पुराण। कवि की पंक्तियां है तुलसीदास की। किस कवि की पंक्तियां है ये? तुलसीदास की। गोरख बगायो जोग, भक्ति बगायो लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। गिरा अर्थ जल बीच, सम कहियत भिन्न भिन्न। बंधो सीता राम पद जिन्हें, परम परम प्रिय चिन्ह। प्रिय खिन। तुलसीदास। केशव कहे न जाइए, का कहिए देखत तब रचना। समझ मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास। मैं नारी या पावन, प्रभु जग पावन। रावण रिप जग सुखदाई, राजीव बिलोचन भव व्यय मोचन। पह पाही पाही सर नाही आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? अहल्या। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत विरत विवेक। यह काव्य पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? देखिए, यह है रामचरितमानस। आगे है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन। तुलसी त्रिपथ बिहाए गो राम द्वारे दीन। में त्रिपथ का अर्थ है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम: कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। देखिए, रामचरितमानस पहले, फिर रामचंद्रिका, वैदेही, वनवास, राम की शक्ति पूजा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। कीर्तिलता है विद्यापति की, रामचरितमानस है तुलसीदास की, रसराज है मतीराम की। इन कवियों का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ईश्वरदास 1480 से 1550 तक, तुलसीदास 1532 से 1623 तक, केशवदास 1555 से 1617 तक, नाभादास 1570 से 1650 तक। रामचरितमानस के कांडों का बालकांड, ये वर्णन है, इनका वर्णन विस्तार पूर्वक। जैसे सबसे पहले कौन कौन सा आता है ना, लाइन वाइज। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। इसकी जो ट्रिक है वो बालक अयोध्या, बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। किष्किंधा को सुंदर लंका की उत्तर कथा सुनाई। देखिए, बालक अयोध्या ने अरण्य में किष्किंधा को सुंदर लंका की उत्तर कथा सुनाई। तो आपको चाहे ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और उत्तराकांड। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो रामचरितमानस है वो लिखी है तुलसीदास ने, रामचंद्रिका लिखी है केशवदास ने, अवध विलास लालदास ने, भरत मिलाप ईश्वरदास ने। कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सुमेलित करो। केशव कहना जाइए, क कहिए तुलसीदास। अबखद कछु कहत न आवे सूरदास। राम भगत अनियारे तीर कबीरदास जी। जोरी लाए रकत कै ले जायसी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करो। हो सब कवनह केर कछ लगा जायसी। कवित्व विवेक एक नाही मोरे तुलसीदास जी। प्रभु जी हो पतितन को टीको सूरदास जी। अब तो अजपा जप मन मेरे मलूकदास जी। पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करो। शेष महेश गणेश दिनेश रसखान। मन लेत पै देत शटांक नहीं घनानंद। जैसे उड़ जहाज को पंछी सूरदास। गिरा अनयन नयन बिन बाणी तुलसीदास। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करो। जात पात पूछे नहीं कोई रामानंद जी ने कहा। गिरा अनयन नयन बिन बाणी तुलसीदास जी की। प्रेम प्रेम ते पारे पाइये सूरदास जी। मानुष प्रेम ब्यो बैकुंठी जायसी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करो। ये उपमान मैले हो गए हैं अघय जी ने। हम राज्य लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त। बतर्स लालच लाल की बिहारी। जब जीवन को है कप आस न कोय तुलसीदास जी।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? संत हृदय नवनीत समाना, ये तुलसीदास। काहेरी नलिन तू कुमलानी, कबीर जी। अमीय हलाहल रस भरे रसलीन, मेरी भव बाधा हरो बिहारी। काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करो। बसो मोरो नैनन में नंदलाल, मीराबाई ने। प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो, सूरदास जी। अबलो ना सानी अब ना नसे हो, तुलसीदास जी। तो ऐसी जो लाइंस है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, ये किसने बोला है? कबीर जी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित करो। अति सूधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, अब लो ना सानी अब ना नसे हो, तुलसीदास जी। सट पटाती सी सस मुखी मुख पर घूंघट डांक बिहारी, ऊधो मन ना भय 10-20, सूरदास जी। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास की पहली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। जो इनकी पहली रचना है वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। इसी के साथ हम तुलसीदास जी का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरपूर है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। तो हम इसका नेक्स्ट जो होगा ना वो भी पार्ट जो जल्दी ही लेकर आएंगे, तो साथ साथ में इसकी तैयारी करेंगे। बाय।